नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज में आज हम जनजातीय आंदोलन का रिवीजन करेंगे। जनजातीय आंदोलन के रिवीजन को शुरू करने से पहले हम इसके कारण जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने एक कहावत सुनी है कि धुआं वहीं उठता है जहां पर आग लगती है। इसलिए आंदोलन हुए हैं तो उनके पीछे कुछ कारण भी जिम्मेदार रहे होंगे। इन कारणों को हम जानने का प्रयास करते हैं। कारणों में जो सबसे प्रमुख कारण था कि इन जनजातियों की जो खुद की सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं हुआ करती थी, इन रीति रिवाज और परंपराओं में सरकारों के द्वारा हस्तक्षेप किया जाने लग गया था। जैसे 1853 में मेवाड़ रियासत के द्वारा डाकन प्रथा को अवैध घोषित कर देते हैं या उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। तो इस प्रकार से किया जाता है। दूसरा, ये जो जनजातियां थी ये अंग्रेजों के आने से पहले विभिन्न प्रकार के कर जैसे बोलाई कर और रखवाली कर वसूल किया करती थी। इन करों पर भी अब पाबंदी लगाई जाने लगी। तीसरा प्रमुख कारण, सहायक संधि करने से पूर्व मेवाड़, मारवाड़, जयपुर इनकी जो रियासतें थी, इनमें ये जो आदिवासी थे ये सेना में शामिल हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेजों से सहायक संधि करने के बाद सेनाओं में भी इनको शामिल नहीं किया जाता था। इसके साथ साथ जनजाति जो थी ये वनों पर अपना अधिकार समझती थी और इनके अधिकारों से इन्हें वंचित कर दिया गया था। इनको वन काटने, महुआ के पेड़ से शराब बनाने आदि चीजों पर इन पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके बाद देखें तो इसके बाद प्रमुख कारण था, इनमें विभिन्न प्रकार की अफवाहें उड़ती थी। 1881 की जब जनगणना हो रही थी उस समय भी इनमें विभिन्न प्रकार की अफवाहें उड़ी और जिसके कारण भी ये आंदोलन उत्तेजित हो गए। ये कुछ प्रमुख प्रमुख कारण थे। अब हम शुरू करते हैं हमारे जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे, अर्थात मोतीलाल तेजावत का जन्म किस गांव में हुआ था। हमारा ऑप्शन है फलासिया, सामलिया, कोल्यारी, मानगढ़। इन चारों ऑप्शंस में से आप अपना आंसर दे दें और जब मैं उस आंसर को दे दूं तब आप अपने आंसर से उसे मैच कर लें। इसमें जो सही आंसर है वो है कोल्यारी। कोल्यारी गांव से संबंधित थे मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत का जन्म कोल्यारी गांव में हुआ तथा ये ओसवाल परिवार में इनका जन्म होता है। ये हमें याद रखना है, ओसवाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, गोपाल सिंह खरवा। ये चारों ऑप्शन है और चारों ही राजस्थान से संबंधित ऑप्शन है, तो आपको चारों के बारे में ही पता होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का शुरुआत किया था। अब हम विजय सिंह पथिक को जब किसान आंदोलन की हम क्लास लेंगे उसमें पढ़ेंगे बिजोलिया, तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। गोविंद गिरी भगत आंदोलन से संबंधित थे, जो कि एक जनजातीय आंदोलन था जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। गोपाल सिंह खरवा ये क्रांतिकारी हुए थे और इनकी चर्चा हम क्रांतिकारियों में करेंगे। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है मोतीलाल तेजावत। निम्नलिखित में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है। कि जो 1921-22 में भीलों के द्वारा किसान आंदोलन किया गया था उसके नेता कौन थे। ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, रावत केसरी सिंह, अर्जुन लाल सेठी, हरलाल सिंह। तो इसमें जो हमारा आंसर है, हमें पता है कि दो ही प्रमुख नेता रहे हैं, गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत। गोविंद गिरी का जो संबंध था यह 1913 में समाप्त हो जाता है। 1921-22 में जिनका संबंध रहता है उस व्यक्ति का नाम था मोतीलाल तेजावत। यह हमारा सही आंसर है मोतीलाल तेजावत। अगला क्वेश्चन, गलत युग्म की हमें पहचान करनी। ऑप्शन दिए गए हैं चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक, बेंगू किसान आंदोलन राम नारायण चौधरी, मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत, भगत आंदोलन गोविंद गिरी। इन चारों ऑप्शंस में से जो हमारा सही आंसर है वो है मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत के द्वारा एकी आंदोलन या भील आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकी आंदोलन प्रारंभ करने से पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे या कार्यरत रहे। ऑप्शन है झाडोल, सलूम्बर, कोठारिया, देवगढ़। तो ये कोठारिया ठिकाना था जिसमें ये कामदार के पद पर कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो एक ही आंदोलन चलाया गया था वो किन कारणों के लिए चलाया गया था? भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए, किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण शोषण से मुक्ति दिलाना, तीसरा था भीलों को साहूकारों के चुंगल से मुक्त करवाना, और चौथा था भील राज्य की स्थापना करना एवं भीलों और गरासियों का एक संगठन बनाना। तो जो भीलों को में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के आंदोलन चला था वो था भगत आंदोलन, जो गोविंद गिरी द्वारा चलाया जाता है। एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण शोषण से मुक्त करवाना। ये इनका मुख्य उद्देश्य था एक ही आंदोलन का। अगला क्वेश्चन, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरू की? वैसे क्वेश्चन ये है कि एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? तो ऑप्शन है देवगढ़, मांडलगढ़, मंडफिया, मातृकुंडिया। ये चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो सही आंसर हो जाएगा मातृकुंडिया, चित्तौड़ से एक ही आंदोलन की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? ऑप्शन है बूंदी किसान आंदोलन, एकी किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन। अब हम इतने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं इसके बारे में तो हमें आइडिया हो चुका है कि एक ही आंदोलन, लेकिन बार बार इतने क्वेश्चंस पढ़ने का फायदा ये होता है कि हमें वो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाते हैं और हम उन चीजों को ढंग से याद कर पाते हैं, और क्वेश्चन वो वैसे के वैसा क्वेश्चन अगर दोबारा पूछा जाता है तो हमारे माइंड में क्लिक हो जाता है। गांधी जी के संदेशानुसार, या संदेशानुसार आएगा, ये संदेशानुसार या तो अनुसार अलग लिख दो या संदेशानुसार आ जाएगा। तेजावत, मोतीलाल तेजावत ने अपने आप को पुलिस के समक्ष कब समर्पित किया? अब एक घटना सुनिए। नीमड़ा हत्याकांड होता है 7 मार्च 1922 को। नीमड़ा में भीलों के द्वारा एक सभा का आयोजन किया जाता है और इस सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी जाती है। जब पुलिस इस पे फायरिंग कर देती है तो लगभग 1200 भील इसमें मारे जाते हैं। इसलिए मोतीलाल तेजावत के खिलाफ एक्शन लिया जाता है और मोतीलाल तेजावत वहां से फरार हो जाते हैं। ये फरार रहते हैं और उसके बाद ये सरेंडर करते हैं गांधी जी के कहने पर। तो ये पूछना चाह रहा है कि गांधी जी ने कब इनको सरेंडर करने के लिए कहा था या समर्पण, आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था पुलिस के समक्ष? तो कहा था जून 1929 में। तो डेट अगर अपने याद भी नहीं है, जून 1929 याद है तो भी हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 जून 1929। नीमड़ा हत्याकांड आपको याद रखना है। इसकी तारीख पूछी जा सकती है कि नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था, तो 7 मार्च 1922 को नीमड़ा हत्याकांड होता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मोतीलाल तेजावत मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। ठीक है, मतलब 1929 में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है तो इनको 9 साल तक जेल में रखते हैं। निम्नलिखित में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकलवाने के लिए हस्तक्षेप किया? मतलब इन आदमियों में से कौन वह व्यक्ति था जिसने इनके लिए हस्तक्षेप किया था? ठीक है, ऑप्शन है माणिक्यलाल शर्मा, मिस्टर हॉलैंड, मणिलाल कोठारी, विजय सिंह पथिक। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है मणिलाल कोठारी। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क लगा लें क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा नहीं गया है, आगे पूछा जा सकता है। आगामी राजस्थान पुलिस ग्रुप डी एग्जाम, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर जो होता है जीके का, उसमें ये सवाल पूछा जा सकता है, तो इसे स्टार मार्क लगा लें। अगला क्वेश्चन है 5 सितंबर 1926 को महात्मा गांधी ने अपने किस समाचार पत्र में सरकार से मोतीलाल तेजावत को जेल से रिहा करने की सिफारिश की थी? ये 1936 आएगा क्योंकि 1929 में तो उन्हें गिरफ्तारी किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है नवप्रभात, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। तो इसका जो सही आंसर है वो नवजीवन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया गया था? किसने तैयार किया था? गया को काट देंगे, किसने तैयार किया था यही हमें देखना है। हमारे ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है मोतीलाल तेजावत। अब सुनिए 21 सूत्रीय मांग पत्र क्या था। इसमें 21 मांगे रखी गई थी जो मेवाड़ महाराणा के समक्ष पेश की गई थी और उनमें से मेवाड़ महाराणा ने 18 मांगे स्वीकार कर ली थी। 3 मांगे जो थी वो अस्वीकार थी, जिसमें बेगार, वन संपदा और सुअर की समस्या इन्होंने नहीं मानी थी, जिसके कारण यह आंदोलन ज्यादा आगे बढ़ गया था। इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है मोतीलाल तेजावत।
अगला क्वेश्चन, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से आंदोलन छेड़ा? यदि पर्टिकुलर मातृकुंडिया आता है तो हमारा ऑप्शन मातृकुंडिया होगा, और यदि मातृकुंडिया ऑप्शन में नहीं है तब हमें आंसर मानना है झाड़ोल। झाड़ोल से इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, किसने भील शिक्षा के लिए, अब हम एक बार पहले के पहले इस क्वेश्चन करने से पहले हम एक ही आंदोलन का एक पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं। एक ही आंदोलन जो था इसका नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था कोल्यारी गांव में, और ये जो थे ओसवाल परिवार से संबंधित थे। मोतीलाल तेजावत ओसवाल परिवार से संबंधित थे। मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक 21 सूत्रीय मांग मेवाड़ महाराणा को दी गई थी, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। इन मांगों में से 18 मांगे मेवाड़ महाराणा के द्वारा स्वीकार कर ली गई और 3 मांगे स्वीकार नहीं की गई। वो मांगे थी जो स्वीकार नहीं की गई, उसमें बेगार थी, वन संपदा अधिकार थे और सुअरों की समस्या थी। इन मांगों को मेवाड़ सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद यह आंदोलन बढ़ जाता है और यह आंदोलन काफी क्षेत्रों में फैलता है, जिसमें सिरोही, ईडर, विजयनगर गुजरात और डूंगरपुर बांसवाड़ा के झाडोल, कोटड़ा और उदयपुर वाली ये तहसीलें थी। इन क्षेत्रों में भी ये आंदोलन फैल जाता है। इसके बाद नीमड़ा नामक एक जगह होती है जिस पर भील लोगों के द्वारा 7 मार्च 1922 को एक सभा का आयोजन किया जाता है। इस सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी जाती है और यहां पर 1200 भील मारे जाते हैं। इसे नीमड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आगे देखें, इसके बाद मोतीलाल तेजावत वहां से फरार हो जाते हैं और महात्मा गांधी के कहने पर 1929 जून 1929 में ये सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप के बाद मणिलाल कोठारी हस्तक्षेप करते हैं और इन्हें 1936 में रिहा किया जाता है। इसके बाद मोतीलाल जो तेजावत हैं वो महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों में शामिल हो जाते हैं और महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्य करते हैं। मोतीलाल तेजावत का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से भी रहता है, ये भी आपको याद रखना है। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है और इन्हें बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। ये चीजें आपको एक ही आंदोलन के बारे में याद रखनी है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने भील शिक्षा के लिए खंडलाई आश्रम की स्थापना की थी? खंडलाई आश्रम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गोविंदगिरी, शोभालाल गुप्ता, शोभालाल गुप्ता, मोतीलाल तेजावत, माणिकलाल वर्मा। तो जो खंडलाई आश्रम है इसकी स्थापना माणिकलाल वर्मा के द्वारा की जाती है, ये हमें याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन, मेवाड़ पुकार। मेवाड़ पुकार क्या थी? मेवाड़ पुकार थी मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार 21 सूत्रीय मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था, ये एक मांग पत्र था। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये गलत क्वेश्चन गलत छप गया, इसमें आप महाराणा मेवाड़ रख लेंगे। जो मेवाड़ महाराणा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, विरुद्ध नहीं, प्रस्तुत किया गया था। इसको आप यहां लिखेंगे, जो मेवाड़ महाराणा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। अगला क्वेश्चन, उदयपुर राज्य में सन 1818 में भील विद्रोह के कारण क्या थे? अभी मैंने कुछ कारण बताए थे आपको, उन कारणों में मैंने सारी चीजें ये कवर की थी। भीलों को सेना में से निकालना, अंग्रेजों की भील दमन नीति 1818 जो थी, इसमें मेवाड़ के द्वारा अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली जाती है। सहायक संधि करने के बाद कर्नल टोड यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट बनते हैं और कर्नल टोड के द्वारा सबसे पहले भीलों पर द्वारा वसूल किया जाने वाले बोलाई कर पर रोक लगाई जाती है। इसके साथ साथ भील जो रखवाली कर वसूलते थे उस पर भी रोक लगाई जाती है। इस कारण भीलों के द्वारा यहाँ विद्रोह कर दिया जाता है। इसी विद्रोह को दमन शक्ति के द्वारा किया जाता है और आगे चलकर 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना भी इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जाती है। ये चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। भीलों को सेना में से निकालना, अंग्रेजों की भील दमन नीति, ये हमारा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है
वनों पर राज्य का अधिकार। मैंने बताया था कारण जब हमने पढ़े थे जनजातीय आंदोलन के, कि वनों पर ये अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते थे, तो वनों पर अब राज्य का अधिकार हो गया, तो ये भी एक कारण था। भीलों के रखवाली और बोलाई कर वसूल करने का अधिकार समाप्त, मैंने अभी यहां बताया आपको, कर्नल टोड ने इन पर समाप्ति कर दी थी। तो ये सभी कारण थे जो भील विद्रोह के कारण बने थे। ऑप्शन 4 जो है वो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र के भील राजमार्ग की रक्षा हेतु कौन सा कर लेते थे? ऑप्शन है बलि, रखवाली, बोलाई, सीता। तो जो ये कर वसूलते थे उसका नाम था बोलाई कर। रखवाली कर चौकीदारी कर के नाम से भी जाना जाता था, और गांव की जब भील चौकीदारी करते थे तो वो रखवाली या चौकीदारी कर वसूल करते थे गांव की सुरक्षा करते समय, और जब मार्ग की सुरक्षा करते थे तब वो बोलाई कर वसूल किया करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक सुधारक गोविंद गिरी का जन्म हुआ कौन से परिवार में हुआ? ब्राह्मण परिवार, किसान परिवार, बंजारा परिवार, जमींदार परिवार। तो जो गोविंद गिरी थे इनका जन्म बंजारा परिवार में होता है। बेड़सा या बांसिया गांव डूंगरपुर में इनका जन्म होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती से ये प्रेरित थे तथा इन्हीं के द्वारा भीलों को स्वदेशी वस्तु उपयोग करने की शिक्षा दी जाती है। इसके साथ साथ ये आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के समर्थक थे। ये जो थे इन बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था नहीं, युवावस्था में ही इनकी पत्नी और इनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। इस कारण से अध्यात्म की तरफ मुड़ जाते हैं। और जो कोटा बूंदी अखाड़ा होता है उसमें एक साधु होते हैं राजगिरी, उनके ये शिष्य थे। ये इनका जीवन परिचय। बंजारा परिवार में होता है। बांसिया या बेड़सा गांव है डूंगरपुर में, उनमें इनका जन्म होता है। आगे चलते हैं, आगे देखें। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में स्थित है? तो बेड़सा गांव जो है वो कौन से राज्य में स्थित था, मतलब उस समय कौन सा राज्य था? अभी तो राजस्थान में है, लेकिन उस समय की जो रियासतें थी उसमें कौन सा था? ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, ईडर। इनमें से जो राज्य था वो राज्य था डूंगरपुर। डूंगरपुर राज्य में था उस समय ये। अगला क्वेश्चन, गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन है 1908, 1910, 1913 और 1883। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 1883। 1883 में संप सभा की स्थापना होती है। 1913 में मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड होता है, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड होता है। 1910 में जो अपने गोविंद गिरी होते हैं इनके द्वारा 33 सूत्री मांग मेवाड़ महाराणा के समक्ष रखी जाती हैं। ये चीजें हमें याद रखनी है। अभी जो हमारा सही आंसर है वो 1883 है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? भील विद्रोह जो अपने 1883 में संप सभा की स्थापना के बाद गोविंद गिरी के नेतृत्व में शुरू होता है, जिसे भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उससे पहले एक भील विद्रोह और होता है। मैंने आपको बताया था 1881 में जनगणना की कार्रवाई चल रही थी। उस समय भीलों में एक अफवाह उड़ गई थी जिसके कारण भील उग्र हो गए थे और उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए गए थे या विद्रोह किए गए थे। तो उस विद्रोह कहां पर हुआ था उसके बारे में पूछा है। तो ये जो विद्रोह हुआ था ये बारापाल में हुआ था। ये हमें याद रखना है कि मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ? तो बारापाल से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गोविंद गिरी, गोपालिया और पुंजाधीर जी। माणिकलाल वर्मा गोविंद गिरी, जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत। इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है गोविंद गिरी और पुंजाधीर जी। पुंजाधीर जी इनके शिष्य थे। इनके एक और शिष्य होते हैं जिनका नाम सुरजी भगत होता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? ऑप्शन है भील, मीणा, गुर्जर, गरासिया। तो जो सुरजी भगत होते हैं वो गोविंद गिरी के शिष्य होते हैं और तो इनका संबंध भील जनजाति से होता है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? भगत आंदोलन की जो शुरुआत थी वो कौन से क्षेत्र में हुई थी? उदयपुर चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, सिरोही पाली, अजमेर सिरोही। तो इसकी जो शुरुआत होती है
वो होती है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में इसकी शुरुआत होती है। ऑप्शन 2 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया किसने था? दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से यह आंदोलन चलाया जाता है। ठीक है, 1906 में स्वदेशी आंदोलन चलता है, इनसे प्रेरणा लेकर चलता है। 1906 में भारत में स्वदेशी आंदोलन चलता है। यह स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व यहां पर किसने किया था? मेवाड़ क्षेत्र में, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हमने पढ़ा था कि दयानंद सरस्वती से प्रेरित कौन थे? स्वामी गोविंद गिरी। तो गोविंद गिरी के द्वारा ही इनका वो किया जाता है, नेतृत्व किया जाता है। जमनालाल बजाज का संबंध जयपुर प्रजामंडल से है। अर्जुन लाल सेठी क्रांतिकारी हैं। स्वामी गोविंद गिरी का संबंध ही इस क्षेत्र से रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही आंसर है। स्वदेशी आंदोलन भारत में चलता है 1906 के आसपास, और इस जो स्वदेशी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करते हैं वो दयानंद सरस्वती करते हैं। ये इनकी शिक्षाओं से ही प्रेरित आंदोलन था, जिसमें 4 स्वय दिए जाते हैं: स्वय भाषा, स्वय राज्य, स्वदेशी, इस प्रकार के शब्द 4 स्वय दिए जाते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि ये जो आंदोलन मेवाड़ में चलाया था वो स्वामी गोविंद गिरी ने चलाए थे। गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था? जो इनका प्रमुख शिष्य था वो था पुंजा धीर जी। इनका दूसरा शिष्य सुरजी भगत। ठीक है, मोतीलाल तेजावत का संबंध अपन ने पढ़ ही लिया, एक ही आंदोलन से था। अगला क्वेश्चन, 1883 में किस जनजाति के किसानों ने बांसवाड़ा व डूंगरपुर क्षेत्र में गोविंद गिरी के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया? यदि भील प्लस गरासिया पूछ लें तो उसका संबंध हो जाता है मोतीलाल तेजावत से, और केवल भील आता है, और 1913 से पहले का संबंध आता है तो वो गोविंद गिरी से होता है, और वो भील जनजाति होगी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 भील सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? मैं इस क्लास के प्रारंभ में ही आपको बता चुका हूं कि वो किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है एकी आंदोलन, ऑप्शन 2 है शुद्धि आंदोलन, ऑप्शन 3 है भगत आंदोलन, ऑप्शन 4 है जनजातीय आंदोलन। तो हमारा जो सही आंसर है वो भगत आंदोलन हो जाएगा। शुद्धि आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया था, और एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया था। शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। एक ही मोतीलाल तेजावत, शुद्धि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। भगत आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गिरी ने किया था, ये हमें याद रखना है। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इन चारों ऑप्शन को देखते हैं। दामोदर दास राठी, जमनालाल बजाज, अर्जुन लाल सेठी, स्वामी गोविंद गिरी। तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन 4 स्वामी गोविंद गिरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? अभी हमने भगत आंदोलन देख लिया, तो भगत पंथ की स्थापना 1911 में गोविंद गिरी द्वारा की जाती है, ये हमें याद रखना है। तो गोविंद गिरी ने की थी इसकी स्थापना, ये हम पढ़ चुके भगत आंदोलन, तो भगत पंथ भी यही चलाएंगे। अगला क्वेश्चन, 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए एक कौन सी सभा का निर्माण किया था? वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है संप सभा, नीमड़ा सभा, मीणा क्षेत्रीय महासभा, परोपकारिणी सभा। संप सभा उन जो है हमारा सही आंसर है, जो कि गोविंद गिरी द्वारा होती है। नीमड़ा सभा 1922 में नीमड़ा में एक सभा चल रही होती है जिसे नीमड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें 1200 भील मर जाते हैं। इसका संबंध मोतीलाल तेजावत के एक ही आंदोलन से। मीणा क्षेत्रीय महासभा ये हम आगे पढ़ेंगे, जब हम मीणा जनजाति आंदोलन पढ़ेंगे, उसमें 1933 में इसकी स्थापना की जाती है। परोपकारिणी सभा इसकी स्थापना उदयपुर में होती है, और इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की जाती है, ये आपको याद रखनी है। अभी जो हमारा आंसर है वो संप सभा है। अगला क्वेश्चन, भील एवं गरासिया को एकीकृत करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसके बारे में पढ़ लिया। ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, गोविंद गिरी, जोरावर सिंह। आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन रिपीट होने से आपको वही क्वेश्चन जब दोबारा मिलता है तो वो अच्छे से कंठस्थ याद हो जाता है, इसलिए आप इस चीज से चिंता ना करें। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की? ऑप्शन है गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, डीके कर्वे, एवी ठक्कर। इस क्वेश्चन को आप रट के याद रखें, इसका ऑप्शन जो है एवी ठक्कर है। ये हम कहीं नहीं पढ़ते हैं आंदोलनों में, लेकिन आप इस भील सेवा मंडल को याद रखें, एवी ठक्कर ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
मेवाड़ वागड़ के पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? मेवाड़ वागड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में एक आंदोलन चलता है जिसका नाम लसाड़िया आंदोलन है। अब ये पूछना चाह रहा है कि वो लसाड़िया आंदोलन शुरू किसने किया था? हमारे ऑप्शन है संत मावजी, गोविंदगिरी, सुखराम और मोतीलाल तेजावत। जो लसाड़िया आंदोलन है वो संत मावजी के द्वारा चलाया जाता है। ये वही संत मावजी हैं जिनके द्वारा निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की जाती है, बैणेश्वर धाम की स्थापना की जाती है, इनके द्वारा चोपड़ा ग्रंथ लिखे जाते हैं और बैणेश्वर धाम पर माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, बैणेश्वर मेला भरता है। यह आपको याद रखना है। संत मावजी के द्वारा लसाड़िया आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? मानगढ़ का जो संबंध है वो किस जिले से है? ऑप्शन है उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। इन चारों ऑप्शंस को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम स्थित है। निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? डूंगरपुर, ईडर, मानगढ़, कुशलगढ़। हमारा ऑप्शन है डूंगरपुर, ईडर, मानगढ़, कुशलगढ़। तो सही आंसर है मानगढ़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाता है? ये क्वेश्चन पहले भी आ लिया, वहां जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ पूछा था, तो यहां पर ये सीधा ऑप्शन मानगढ़ धाम आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? अब देखना, संप सभा की स्थापना 1883 में होती है, लेकिन इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? यह अधिवेशन होता है 1903 ईस्वी में। यह हमें याद रखना है, संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में होता है। ठीक है, स्थापना 1883 में होती है, गोविंद गिरी के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि वागड़ के गांधी के नाम से भोगीलाल पांड्या को जाना जाता है, और ये किस जिले के रहने वाले थे? तो ऑप्शन है जयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 डूंगरपुर जो है वो इसका सही आंसर है। वागड़ के गांधी डूंगरपुर से रहने वाले थे। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन है गुर्जर, भील, बनिया, अहीर। ऑप्शन 2 भीलों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का नरसंहार कब हुआ? मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था उसकी दिनांक पूछना चाह रहा है। ऑप्शन है 17 नवंबर 1913, 13 अक्टूबर 1913, 21 जनवरी 1914, 23 मार्च 1914। तो जो हमारा सही आंसर है 17 नवंबर 1913। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, राजस्थान पुलिस और ग्रुप डी एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को हुआ था। वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे हरिदेव जोशी, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या। तो इसका जो सही आंसर है वो है माणिक्यलाल वर्मा नहीं, भोगीलाल पांड्या। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में बताया था, वागड़ के गांधी के बारे में। 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई? तो जो हरिजन सेवा समिति की स्थापना कौन करेगा? जो वागड़ के गांधी है। वागड़ के गांधी कौन है? भोगीलाल पांड्या। तो इनके द्वारा स्थापना की जाती है, और इनका संबंध जो है वो डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन से भी था। डूंगरपुर प्रजामंडल के स्थापनाकर्ता में ये शामिल थे, भोगीलाल पांड्या। अगला क्वेश्चन, मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया? तो मीणा जनजाति द्वारा किस आंदोलन किया गया था, किस अधिनियम के विरुद्ध किया गया था? ऑप्शन है सती प्रथा विरोधी अधिनियम, जरायम पेशा अधिनियम, बालिका वध विरोधी अधिनियम। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है वो जरायम पेशा अधिनियम के विरुद्ध मीणाओं ने आंदोलन किया था। यह अधिनियम क्या था? इसके तहत मीणा स्त्री और पुरुष, प्रत्येक मीणा स्त्री और पुरुष को थाने में जाकर हाजिरी देके आनी पड़ती थी। इन्हें आपराधिक जनजाति घोषित किया जा चुका था आपराधिक जनजाति एक्ट के तहत, इसलिए इन्हें प्रतिदिन थाने में जाकर अपनी हाजिरी देनी पड़ती थी। इसके बाद मीणा क्षेत्रीय महासभा या मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन 1923, 33, 35 और 39। तो हमारा ऑप्शन 1933 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीमका थाना में आयोजित हुआ? तो इसमें ऑप्शन है शांति सागर जी महाराज, मुनि मगन सागर जी महाराज, हीरालाल शास्त्री, शोभालाल गुप्त। तो जो इसमें हमारा सही आंसर है वो मुनि मगन सागर जी महाराज, इनके द्वारा
मीन पुराण की रचना की जाती है। इसमें मीणाओं के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया जाता है, जो मुनि मगन सागर द्वारा लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन, 1944 में नीमका थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष थे बंशीधर शर्मा। इनमें सदस्य कौन से होते हैं? एक राजेंद्र कुमार होता है, और ये छोटूलाल झरवाल नहीं, इसकी जगह लक्ष्मी नारायण झरवाल, ये भी इसके सदस्य होते हैं। ये हमारे आंसर है। अगला क्वेश्चन, शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन और भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? ऑप्शन बांसवाड़ा, अलवर, बाड़ी, सागवाड़ा। तो हमारा जो सही आंसर है वो सागवाड़ा है। एक बार हम भी एक ही आंदोलन का रिवीजन हम कर चुके हैं, अब हम एक बार भगत आंदोलन का रिवीजन करते हैं। भगत आंदोलन, इसके जो नेता थे उनका नाम था गोविंद गिरी। गोविंद गिरी जो थे, इनका जन्म होता है बंजारा परिवार में, बेड़सा गांव में। इनके जो प्रिय शिष्य थे वो थे पुंजा धीर जी। ठीक है। गोविंद गिरी जो थे वो स्वामी दयानंद से प्रेरित थे। इनके गुरु का नाम साधु राजगिरी था। इनके द्वारा संप सभा की स्थापना की गई 1883 में। पहला अधिवेशन 1903 में होता है। इसके बाद 1911 में ये भगत पंथ की स्थापना करते हैं। 1913 में 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड होता है, जिसमें लगभग 1500 भील मारे जाते हैं, और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ये आपको भगत आंदोलन में याद रखने, मोटा मोटा जो भगत आंदोलन के बारे में आपको याद रखना है वो ये है। इसके बाद मीणा आंदोलन के बारे में हम बात करते हैं। मीणा आंदोलन जो होता है 1924 में एक एक्ट पारित होता है, आपराधिक जनजाति एक्ट। इसके तहत मीणा को आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद 1930 में जरायम पेशा कानून पारित होता है, जरायम पेशा एक्ट या जरायम पेशा अधिनियम पारित होता है, जिसके तहत प्रत्येक मीणा स्त्री व पुरुष को थानों में हाजिरी देने के लिए कहा जाता है। इसके बाद 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना होती है। ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। फिर आता है 1944 का समय। 1944 में मुनि मगन सागर जी, इनके द्वारा एक सम्मेलन बुलाया जाता है, और इस सम्मेलन में मीन पुराण की रचना की जाती है। मीन पुराण में मीणाओं को उनके गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया जाता है। इसके बाद एक सम्मेलन होता है नीमका थाना में, जहां मीणा सुधार समिति का गठन किया जाता है। मीणा सुधार समिति का गठन होता है। इसके जो अध्यक्ष थे वो बंशीधर शर्मा को बनाया जाता है। लक्ष्मी नारायण झरवाल जो थे वो भी इसमें शामिल थे, और इनके साथ जो अन्य व्यक्ति थे वो राजेंद्र जी थे। ये 3 व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। फिर एक बागावास का सम्मेलन होता है। बागावास के सम्मेलन में 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। 1952 में जरायम पेशा कानून समाप्त कर दिया जाता है, और यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये थे हमारे जनजाति आंदोलन। यदि हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। अगली क्लास में हम राजस्थान के किसान आंदोलन का रिवीजन करेंगे। थैंक यू।